जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ती हूँ संविधान का अनुच्छेद 378 का 378 378 का 379, 391 और 392 को। कल मैंने पढ़ा था इंग्लिश में, अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इनको, चारों अनुच्छेदों को। संविधान के चारों अनुच्छेद 378 का 379, 391 और 392। 378 का अनुच्छेद बताता है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 378 का बताता है आंध्र प्रदेश विधानसभा की जो अवधि है उसके बारे में, अवधि यानी उसका कार्यकाल, उसके बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी राज्य पुनर्संगठन अधिनियम 1956 की धारा 28 और धारा 29 के उपबंधों के अधीन गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो उक्त धारा 29 में निर्दिष्ट तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस विधानसभा का विघटन होगा। तो ये कहा जा रहा है इसमें। इसके अलावा मैं पढ़ लेती हूँ 379 और 391 अनुच्छेद। ये क्या हुआ था? 7वां संशोधन अधिनियम लाया गया था 1956 में, जिसके तहत धारा 29 और अनुसूची द्वारा ओमिटेड कर दिया, इसको निकाल दिया गया। अब ये बचा 392 अनुच्छेद बताता है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब ऐसी कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज उत्पन्न हो जाती हैं जिसके चलते उनको सोल्व करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो ये पावर, उनको कठिनाइयों को, डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करने की जो पावर है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो उसकी ये बात करता है 392 अनुच्छेद। नंबर 1, राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को जो विशिष्टतः भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हो, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा। इसमें 1935 के उपबंधों की बात की जा रही है, जब जो क्योंकि हमारा अधिकतर जो 300 अनुच्छेद है ना, तो ये भारत शासन अधिनियम 335 जो एक्ट था उसी के 300 अनुच्छेद तो संविधान में ले लिए गए थे। उसके बाद में 95 अनुच्छेद और जोड़े गए थे। तो ये जो 335 के जो उपबंधों में से संविधान के उपबंधों को जो संक्रमण के संबंध में जो दूर करने के जो प्रयोजन है, उसके लिए आदेश कौन दे सकेगा? भारत का राष्ट्रपति। ये संविधान उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वे आवश्यक या समीचीन समझे। ये बात कही जा रही है इसमें।
और इसके साथ ही साथ परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक रूप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक रूप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात नहीं किया जाएगा। नंबर 2, खंड 1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा। क्या है? नंबर 3, इस अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खंड 3 और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयुक्त होंगी। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खंड 3 और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां संविधान के प्रारंभ से पहले भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयुक्त होंगी। ये बात कही जा रही है। कल मैं पढ़ूंगी भाग 22। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में ये वर्णन करता है। 393 शॉर्ट टाइटल की बात करता है, 394 कमेंसमेंट की बात करता है, 394A अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करता है एंड 395 रिपील्स मिश्रण की बात करता है। तो कल मैं वीडियो बनाऊंगी, तब उसमें इन सभी अनुच्छेदों की बात होगी और उसको रीड किया जाएगा। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़।